अब दूसरा जो सेंसर है हमारा वो है जी मास एयर फ्लो सेंसर। अब बात करते हैं जी मास एयर फ्लो सेंसर की। अगर बात की जाए मास एयर फ्लो सेंसर की तो उसे एयर फिल्टर के बाद लगाया जाता है ताकि वो प्रिसाइज एयर की क्वांटिटी को मेजर कर सके। सेंसर की मेन बॉडी के साथ एक कनेक्टर लगा होता है जो कि ECU के साथ सेंसर को कनेक्ट करता है। सेंसर के कवर सेंसिंग एलिमेंट की तरह लगा होता है एक नेक्स्ट-जेन वायर। उसके आगे लगा होता है जी टेम्परेचर सेंसर जो कि सेल्फ कैलिब्रेट करने में मदद करता है। उसके आगे लगा होता है जी डस्ट फिल्टर जो कि अंदर आती हुई डस्ट वगैरह से टंगस्टन वायर को महफूज रखता है। जब भी एयर फिल्टर से एयर को पास किया जाएगा तो सबसे पहले डस्ट फिल्टर के अंदर वाली हवा को साफ़ करेगा, फिर टेम्परेचर सेंसर हवा के टेम्परेचर को मेज़र करेगा और कांस्टेंट करंट सप्लाई करके नेक्स्ट-जेन वायर को एयर का जो टेम्परेचर है उससे ज़रा ज़्यादा गर्म करेगा। यानी जब भी एयर का फ्लो बढ़ेगा तो टंगस्टन का जो वायर है उसे कूलिंग मिलेगी। तो टंगस्टन के प्रॉपर्टी होने की वजह से उसकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाएगी, यानी कि जितनी ज़्यादा एयर आएगी उतना ही कूलिंग आएगी और उतनी ही रेजिस्टेंस कम होगी, उतना ही करंट का फ्लो हाई होगा। और जब जितनी एयर कम होगी उतना ही रेजिस्टेंस अपनी इनिशियल पोजीशन पर आ जाएगा और करंट का आउटपुट कम हो जाएगा। अब जो ECU है वो इसी करंट के आउटपुट को लेकर ओम्स लॉ है उसको पॉज करके उसे कन्वर्ट करेगा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन के अंदर और ऑक्सीजन सेंसर के डेटा के साथ इस डेटा को मिलाकर डिसाइड करेगा कि जो फ्यूल इंजेक्टर है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल को इंजेक्ट करना है। तो जी दोस्तों ये दोनों सेंसर मिलते हैं और इसके साथ आपके ऑक्सीजन सेंसर का जो डेटा है उसको भी आपका कंप्यूटर पढ़ता है। इन दोनों का इन सारे डेटास को जमा करता है और फिर वो फैसला करता है कि कितना फ्यूल उसने इंजेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें जी कि आपका पीछे वाला सेंसर सही से काम नहीं कर रहा, वो एयर की जो सप्लाई है, एयर का जो टेम्परेचर है, उस सारी चीज़ों की क्वांटिटी को, उसके प्रेशर को और उसके टेम्परेचर को सही तरह से वो नहीं कर सकता, मापता नहीं है। तो वो क्या करता है कि एयर अंदर जा रही है कम और वो कहता है जी एयर आ रही है ज़्यादा। अब क्या होगा, अब ज़ाहिर बात है जितनी एयर है तो फ्यूल को भी उसी हिसाब से मैनेज करना है, तो वो फिर फ्यूल बढ़ा देगा कंप्यूटर। अब एयर कम आ रही है, फ्यूल बढ़ रहा है, अंदर सही मिक्सचर नहीं बन रहा, गाड़ी में लाइट से मिसिंग आ रही है, गाड़ी सही खुल के चल भी नहीं रही है। और फिर क्या होगा कि जब लीन हो जाएगा मिक्सचर आपका, रिच हो जाएगा आपका मिक्सचर, तो वो पेट्रोल जले बगैर ही पीछे की तरफ निकल जाएगा। सादा ज़ुबान में जब हम पहले जो सुना करते थे, मैकेनिक कहता था कच्चा मार रही है कि वो पीछे से जाके सिलेंसर के पास नाक रख के थोड़ा सूंघने की कोशिश करता था कि इसमें आपकी गाड़ी पेट्रोल सही जला के पीछे कर रही है या नहीं। और उसमें वो पेट्रोल आप देखते थे कि आंखों में लगता था, गाड़ी भी स्टार्ट हो तो उसकी हवा दाएं बाएं में इतनी हो जाती थी कि आंखों में लगता था, वो पेट्रोल की जो उसकी अपनी वो होती है उसकी वजह से। तो फिर क्या होता है कि जब पेट्रोल जले बगैर अनबर्न जो पेट्रोल आपका होता है, जो बगैर जले बगैर पीछे निकलता है, तो उसमें ऑक्सीजन होने की वजह से ऑक्सीजन सेंसर ये डिटेक्ट करता है कि जी यहाँ पे इस टाइम मिक्सचर लीन हो गया है या इस टाइम मिक्सचर रिच हो गया है। रिच में वो क्या करेगा कि वो कंप्यूटर के बताएगा, तो कंप्यूटर पेट्रोल को कम कर देगा और एयर और उसको बैलेंस करेगा, तो जिससे आपकी एवरेज भी अच्छी होगी और आपकी जो गाड़ी खुल के चलेगी और उसमें मिसिंग का भी कोई इशू नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में हमने ये समझा कि जो
भी सेंसर लगे हुए इंजन में, जो भी सेंसर लगे हुए उनका किसी न किसी तरह के उसको सारे मैनेजमेंट में उसका एक हिस्सा है। तो आप जब भी काम कर रहे हो तो आप सिर्फ एक दो चीज़ों पे नज़र ना रखें, आपके इंजन में जितने भी सेंसर्स लगे हुए हैं, जितना भी मसला आ रहा है तो उसमें आप उसको सारों पे नज़र आपकी होनी चाहिए। आपको सारों एक एक सेंसर की समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेंसर किस तरह से काम करता है और उसकी क्या ड्यूटी है। अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरह से नहीं कर सकता तो उसकी वजह से इंजन में क्या मसला आ सकता है, उसकी एवरेज में क्या मसला आ सकता है, उसकी सही खुल के चलने में क्या मसला आ जाता है। तो आपने जब भी देखा होगा कि हम CNG को सेटिंग कर रहे होते हैं, ये बहुत ही आसान सी बात है। CNG को सेटिंग कर रहे होते हैं, अब CNG का वो जो वॉल है उसको हम खोलते जाएं, एक टाइम आएगा गाड़ी बिल्कुल बैठना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें आ गया रिच। अब हम उसको दोबारा बंद करना शुरू करें, गाड़ी ठीक होती जाएगी, एक जगह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हम उसको मज़ीद बंद करते जाएंगे, फिर देखेंगे आप गाड़ी बैठना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा कि ये बिल्कुल लीन हो गया है, पहले ज़्यादा हो गया था अब बिल्कुल कम हो गया। लिहाजा हमें ना ज़्यादा छोड़ना है ना कम छोड़ना है, इतना छोड़ना है कि एक्यूरेट हो बिल्कुल, उसमें ना रिच हो और ना लीन हो, तो तब जाके गाड़ी भी खुल के चलती है और हमारी जो फ्यूल है उसकी कंजम्पशन, उसकी जो एवरेज है वो भी बहुत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छे से कोशिश की आपको समझाने की और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। अगर फिर भी कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं उसका जवाब दूंगा, आपके मसले को हल करने की कोशिश करूंगा। और अगर मेरे समझाने में कुछ कमी पेशी रह गई तो वो भी मुझे बताइए, मैं उसमें मज़ीद जाके तो अपनी रीडिंग को बेहतर करूंगा और उसमें समझने की कोशिश करूंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।